फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लोव का एक बहुत ही फेमस प्ले डॉक्टर फास्टस डिस्कस करने जा रहे हैं। प्ले का पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर फास्टस एक रियल इंसान था और उसने बहुत ही डीप रिसर्च किया था काले जादू में। डॉक्टर फास्टस जर्मनी में रहता था। जर्मनी में एक वर्क लिखा गया जिसका नाम फॉसबच था। इस वर्क में डॉक्टर फास्टस का जिक्र आया है और मार्लोव ने काफ़ी कुछ फॉसबच से कॉपी किया है, काफ़ी उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये प्ले लिखा। लेट अस स्टार्ट द प्ले। फास्टस अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि उसने फ़िलॉसफी का अध्ययन किया, लॉ की पढ़ाई की, लॉजिक पढ़ा, थियोलॉजी पढ़ी, मेडिसिन में काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी कुछ हासिल किया। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी उसे सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं, ना उसे शोहरत मिली, ना पैसा मिला। फास्टस बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि उसे ज़्यादा शोहरत मिले, ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा लोग उसे जाने, वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पाना चाहता था और चाहता था कि उसका चर्चा हर तरफ हो। फास्टस सोचता है क्यों ना वो काले जादू में अध्ययन करे, काला जादू सीखे, क्योंकि दुनिया का ज्ञान सीखकर तो उसे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो क्यों ना वो काला जादू सीखे और काले जादू का मास्टर बने, मास्टरी हासिल करे। इसी बीच दो एंजल आते हैं, गुड एंजल और बैड एंजल। गुड एंजल फास्टस से कहता है कि काले जादू की इस बुक को तुम साइड में रख दो, बाइबिल को पढ़ो, नहीं खुदा तुमसे नाराज़ होगा, खुदा का कहर तुम पर आएगा, तुम जहन्नुम में जाओगे। लेकिन बैड एंजल कहता है कि तुम काला जादू सीख लो, अगर तुमने काला जादू सीख लिया तो तुम खुदा से ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, दुनिया के सारे ऐशो आराम, सारी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में होंगी। इसके बाद दोनों एंजल चले जाते हैं। फास्टस पावर और पैसे के नशे में इतना चूर था कि उसने ये डिसाइड किया कि वो काला जादू सीखेगा। फास्टस अपने दो दोस्तों को बुलवाता है, एक का नाम वॉल्डेस और दूसरे का नाम कॉर्नेलियस था। फास्टस के इन दोनों दोस्तों को ब्लैक मैजिक आता था, इसलिए फास्टस ने इनको बुलाया जिससे वो फास्टस को ब्लैक मैजिक सिखा सकें। ये दोनों फास्टस से कहते हैं, तुम्हें इस काले जादू की बुक के साथ एक वीरान जगह पे जाना होगा या किसी कब्रिस्तान में जाना होगा, ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो। फास्टस एक सुनसान जगह पर जाता है अपने उस ब्लैक मैजिक की बुक के साथ, ब्लैक मैजिक का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो एक सुनसान जगह पे एक सर्कल बनाता है आत्मा को बुलाने के लिए और आत्मा को बुलाता है। तभी प्ले का सेकंड मेन कैरेक्टर, जिसका नाम मेफिस्टोफेलिस है, वो आता है। मेफिस्टोफेलिस के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है क्योंकि इसका एक मेन रोल है और बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेफिस्टोफेलिस लूसीफर नाम के एक शैतान का सर्वेंट है। शैतान बनने से पहले लूसीफर फरिश्तों का एक लीडर था, उनका राजा था। लूसीफर को अपनी ताकत पे इतना घमंड था कि उसने खुदा से बगावत कर दी और खुदा ने उसे जन्नत से निकाल कर जहन्नुम में डाल दिया और वो शैतान बन गया। लूसीफर ने कुछ और फरिश्तों को भटका दिया और उन्हें भी वो अपने साथ जहन्नुम में ले गया। मेफिस्टोफेलिस भी उन्हीं में से एक था जिसने खुदा से बगावत की और लूसीफर का सर्वेंट बन गया। मेफिस्टोफेलिस के पास मैजिकल पावर है, लेकिन वो बहुत ही दुखी रहता है। उसे इस बात का अफसोस है कि वो अब हमेशा इसी जहन्नुम में रहेगा। उसे खुदा की ताकत का एहसास था, वो जानता था कि सच में खुदा है। वो क्रिश्चियन से नफ़रत करता था, लेकिन जानता था कि जो लोग खुदा को मानेंगे वही जन्नत में जाएंगे। फास्टस मेफिस्टोफेलिस को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम कितने भयानक हो, तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम यहाँ से चले जाओ, पहले अपना तुम भेष बदल के आओ, एक साधु के भेष में आओ, एक मंक के भेष में आओ। मेफिस्टोफेलिस चला जाता है। इसे देखकर फास्टस बहुत ही खुश होता है कि आत्मा जो है उसका कहना मान रही है, उसने जैसा कहा आत्मा ने वैसा ही किया। मेफिस्टोफेलिस फास्टस से कहता है कि मैं लूसीफर का सर्वेंट हूँ और जो लूसीफर मुझे कहता है मैं वही करता हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा सर्वेंट बनूँ तो तुम्हें इस बाइबिल को छोड़कर, इस खुदा को छोड़कर लूसीफर को खुदा मानना होगा। फास्टस पूछता है
ये लूसीफ़र कौन है, मुझे बताओ। मेफिस्टोफेलिस बताता है कि लूसीफ़र एक फ़रिश्ता था, लेकिन उसने खुदा से बगावत की और उसे जहन्नम में फेंक दिया गया और वो शैतान बन गया। यहाँ मेफिस्टोफेलिस इनडायरेक्टली फास्टस को वार्न करता है कि वो ब्लैक मैजिक से दूर हो जाए। फास्टस अंत में फास्टस मेफिस्टोफेलिस की बात मान लेता है और कहता है कि वो खुदा को छोड़कर लूसीफ़र की बात मानेगा। हालांकि मेफिस्टोफेलिस जो है इनडायरेक्टली उसे फर्स्ट और लास्ट टाइम वार्न करता है, लेकिन फास्टस के अंदर से एक आवाज़ आती है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही नहीं है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करे, वो खुदा की तरफ जाए या लूसीफ़र की तरफ जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर फास्टस सोचता है कि उसने अब खुदा को छोड़ दिया है, ब्लैक मैजिक सीख लिया है, अब खुदा उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, उसके बारे में सोचना बेकार है। तभी एक बार फिर गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं। जैसा कि जैसे ही फास्टस के दिल में कुछ अच्छे विचार आते हैं, वैसे ही गुड एंजल आता है कि हो सकता है फास्टस अभी से वापस आ जाए। गुड एंजल फास्टस से कहता है कि अभी भी वक्त है, खुदा बड़ा माफ़ करने वाला है, इस रास्ते को छोड़ दो। लेकिन बैड एंजल उसे पैसे, शोहरत, ताकत की लालच देता है और फास्टस अब बिल्कुल मेड ऑफ हिज माइंड इरादा कर लेता है कि वो अब खुदा की तरफ लौट कर नहीं जाएगा। उसे अब अंजाम की कोई परवाह नहीं थी। दोनों एंजल चले जाते हैं। मेफिस्टोफेलिस आता है और फास्टस से कहता है कि लूसीफ़र ने कहा है तुम्हें दुनिया का हर ऐशो आराम मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, तुम सारी अय्याशियाँ कर सकते हो, लेकिन और मेफिस्टोफेलिस तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट बनकर हमेशा रहेगा। लेकिन एक कंडीशन लगाता है लूसीफ़र कि 24 साल के बाद तुम्हें अपनी आत्मा यानी अपनी रूह लूसीफ़र को देनी होगी। 24 साल तक तुम कितनी भी अय्याशी करो, कितनी भी मौज करो। फास्टस तैयार हो जाता है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि तुम्हें अपने खून से एक एग्रीमेंट लिखना होगा कि 24 साल के बाद तुम अपनी सोल लूसीफ़र को दोगे। फास्टस अपने खून से लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खून फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो मेफिस्टोफेलिस तुरंत जाता है, कुछ आग लेकर आता है और उसके ब्लड को, खून को गर्म करता है, और खून जैसे ही गर्म होता है फास्टस जल्दी से लिख देता है। मेफिस्टोफेलिस इसके बाद एक स्पिरिट को बुलाता है फास्टस को इंटरटेन करने के लिए। फास्टस मेफिस्टोफेलिस से पूछता है कि अच्छा बताओ जहन्नम कहाँ है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि जहन्नम कोई एक जगह नहीं है, हर वो जगह जहन्नुम है जहाँ गुनाह होते हों, जहाँ अच्छे काम ना होते हों, हर वो जगह जहन्नुम है। हर वो जगह जहन्नुम है जहाँ जन्नत नहीं है। फास्टस मेफिस्टोफेलिस से एक सुंदर लड़की की डिमांड करता है शादी करने के लिए, लेकिन ये शादी का आइडिया मेफिस्टोफेलिस को पसंद नहीं आता, क्योंकि शादी जो है वो एक रिलीजियस रिचुअल है और शैतान के यहाँ नहीं, कि शैतान की दुनिया में शादी का नाम का कोई तसव्वुर नहीं है। इसलिए मेफिस्टोफेलिस एक शैतान को लड़की बनाकर ले आता है, लेकिन वो लड़की फास्टस को पसंद नहीं आती। अब मेफिस्टोफेलिस फास्टस को कुछ किताबें पढ़ने को देता है। इन किताबों से वो बारिश करवा सकता है, सोना बना सकता है, तूफ़ान ला सकता है। एक दिन फास्टस मेफिस्टोफेलिस पर बहुत ही चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मुझे खुदा से दूर कर दिया, जन्नत से दूर कर दिया, अब मैं कभी जन्नत में नहीं जा सकता। मेफिस्टोफेलिस को बहुत ही कोसता है। तभी गुड एंजल और बैड एंजल अपीयर होते हैं और गुड एंजल फास्टस से कहता है कि अभी भी वक्त है, खुदा से माफ़ी मांग लो, इस रास्ते को छोड़ दो, खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन नहीं, ये रास्ता तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाता है। लेकिन बैड एंजल कहता है अब खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, अब ये सोचना बेकार है। फास्टस को बहुत अफसोस होता है, वो इस रास्ते को छोड़कर वापस आना चाहता है, लेकिन अब उसकी आत्मा पर उसका कंट्रोल नहीं है, उसकी रूह पर, उसके नफ्स पर उसका कंट्रोल नहीं है। फास्टस को नई नई चीज़ें जानने और पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। कई बार वो मेफिस्टोफेलिस से कुछ ऐसी बात पूछता है जिसका जवाब मेफिस्टोफेलिस के पास भी नहीं रहता। फास्टस मेफिस्टोफेलिस से
प्लानट के बारे में बहुत कुछ सीखता है, स्टार्स के बारे में, और कहता है कि इस संसार को किसने बनाया। यानी फास्टस मेफिस्टोफेलिस से सवाल करता है कि इस दुनिया को किसने बनाया। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेफिस्टोफेलिस ये नहीं कह सकता कि संसार को खुदा ने बनाया, ये शैतान के वसूलों के ख़िलाफ़ था। अगली सीन में लूसीफर, मेफिस्टोफेलिस और बीलज़ेबब आते हैं, और वो बीलज़ेबब को आप जानते हैं जो कि एक शैतानों का बादशाह है। फास्टस को डांटते हैं कि अब तुम कभी खुदा के बारे में नहीं सोचना, जीसस के बारे में नहीं सोचना, अब तुम्हें जीसस भी नहीं बचा सकता। फास्टस उनको देखकर डर जाता है और कहता है कि अब वो कभी खुदा का नाम नहीं लेगा, लूसीफर उसे माफ़ कर दे। मेफिस्टोफेलिस के साथ अब फास्टस मेफिस्टोफेलिस के साथ पूरे संसार का दौरा कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है, पूरी दुनिया की सैर कर रहा है, नई नई चीज़ें देख रहा है। अब फास्टस के चर्चे चारों तरफ हैं, यहाँ तक कि चार्ल्स फिफ्थ ने भी फास्टस को इनवाइट किया अपने दरबार में उसके ब्लैक मैजिक को देखने के लिए। फास्टस ने डिसाइड किया कि वो रोम जाएगा, रोम में वो पोप से मिलेगा। प्ले के इस सीन में थोड़ा ऑडियंस को एंटरटेन करने की कोशिश की गई है, जिससे प्ले में ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। फास्टस अपनी शक्ति से पोप के कोर्ट में गायब हो जाता है और वो दरबारियों को काफ़ी शैतानी करता है, काफ़ी परेशान करता है। इसके बाद फास्टस और मेफिस्टोफेलिस रोम से चले जाते हैं। रॉबिन नाम का एक इंसान होता है, ये एक बेवकूफ़ आदमी है, घोड़ों की रखवाली करता है। रॉबिन फास्टस की ब्लैक मैजिक की बुक चुरा लेता है। रॉबिन का एक असिस्टेंस है रॉल्फ, ये दोनों मंद बुद्धि के हैं, बेवकूफ़ हैं। ये दोनों एक वाइन सेलर का सिल्वर ग्लोबेट चुरा लेते हैं। जब वाइन सेलर इनकी तलाशी लेता है तो रॉबिन कहता है कि मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ, मैं अभी इस वाइन सेलर को सबक सिखाता हूँ। रॉबिन मेफिस्टोफेलिस को बुला लेता है। मेफिस्टोफेलिस बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आता है। मेफिस्टोफेलिस ने कहा कि अगर इसके बाद तुम दोनों ने मुझे परेशान किया तो मैं तुम दोनों को कुत्ता और बंदर बना दूंगा। अब डॉक्टर फास्टस का चार्ल्स फिफ्थ अपने कोर्ट में बुलावा भेजता है और कहता है कि क्या तुम जादू से मेरे पूर्वजों को अपीयर कर सकते हो, मुझे दिखा सकते हो। चार्ल्स फिफ्थ फास्टस से अलेक्जेंडर ग्रेट और उनकी क्वीन को अपीयर करने को कहता है। फास्टस अपनी मैजिक ट्रिक से अलेक्जेंडर और उनकी क्वीन को स्टेज पर अपीयर कर देता है। अब चार्ल्स फिफ्थ फास्टस से बहुत ही इम्प्रेस होता है और उसे रिवार्ड देने का वादा करता है। चार्ल्स से मिलने के बाद फास्टस ड्यूक ऑफ वेनहोल्ड से मिलने जाता है, उनके पास जाता है और डचेस से कहता है कि आपकी मनपसंद डिश क्या है, आपको खाने में क्या पसंद है। डचेस कहती हैं कि मुझे ग्रेप्स पसंद हैं। फास्टस तुरंत ग्रेप से बनी हुई एक डिश स्टेज पर अपीयर करता है और सभी लोग डिश को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो ग्रेप्स का सीज़न नहीं था और डचेस भी बहुत आश्चर्यचकित होती है। डॉक्टर फास्टस अब लोगों को बताता है कि दुनिया में दो तरह के एटमॉस्फेयर हैं, कहीं पे एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो कहीं पे ठंडा होता है। इसके बाद डचेस भी फास्टस को रिवार्ड देती है। डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस की कंपनी को बहुत ही एंजॉय कर रहा था, अय्याशियाँ कर रहा था, उसकी मौज ही मौज थी, ज़िंदगी खुशी से भरी हुई थी। फास्टस और मेफिस्टोफेलिस डिस्कस कर रहे होते हैं कि संसार की सबसे सुंदर लेडी कौन है। उनकी बात से ये पता चलता है कि दुनिया की सबसे सुंदर लेडी हेलन है। डॉक्टर फास्टस हेलन को देखने की इच्छा जताता है, उसको किस करने की इच्छा जताता है। मेफिस्टोफेलिस अपने जादू से हेलन को स्टेज पर अपीयर कर देता है क्योंकि ये एक शैतान को हेलन बना के अपीयर करता है और फास्टस हेलन की खूबसूरती को देखता है, उसे उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है, उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। अब प्ले का लास्ट सीन शुरू होता है। फास्टस की
अय्याशियों के दिन समाप्त होने वाले हैं। उसके अय्याशी से भरे हुए ये 24 साल पूरे ही होने वाले हैं। एक दिन बचा हुआ है, उसके जीवन का अंतिम दिन है। घड़ी में 11 बज चुके हैं, 1 घंटे बचा हुआ है 12 बजने में, यानी 1 घंटे उसके जीवन में बचे हुए हैं। अब फॉस्टस बहुत ही फ्रस्ट्रेट है, बहुत ही परेशान है। वो बहुत ही गिड़गिड़ाता है खुदा के सामने। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सोचता है कि काश ये 1 घंटा 1 साल में बदल जाता, या 1 महीने में बदल जाता, या 1 हफ्ते में बदल जाता, या कम से कम 1 दिन में बदल जाता और उसे 1 दिन का समय मिल जाता, तो वो खुदा से माफ़ी मांग लेता, जीसस क्राइस्ट से माफ़ी मांग लेता। वो सोचता है कि अगर उसे जीसस क्राइस्ट के ब्लड की 1 बूंद खून भी अगर उसको मिल जाए, तो वो 1 बूंद खून उसे माफ़ करवाने के लिए काफ़ी है। बहुत ही गिड़गिड़ाता है, रोता है, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरकार रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजते ही फॉस्टस अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ है। उसके दोस्त भी बहुत परेशान थे, वो फॉस्टस को बचाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो वो अपने दोस्तों को एक दूसरे कमरे में भेज देता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। ठीक जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, लूसीफर आता है। लूसीफर अपीयर होता है और वो फॉस्टस का गला घोंट देता है, उसे मारता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने के बाद उसकी आत्मा को, उसकी रूह को लेकर चला जाता है, जहन्नम में लेकर जाता है उसकी रूह को, इटर्नल डैमनेशन के लिए। इसी के साथ ये प्ले फॉस्टस का अंत होता है, उसके अय्याशियों के दिन ख़त्म होते हैं और उसकी रूह, उसकी सोल हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल डैमनेशन के लिए जहन्नुम में चली जाती है। लूसीफर लेकर चला जाता है और इसी के साथ ये प्ले यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो to your friends also. That's all.